यार सच कहूँ बीच में ना शो ख़त्म होने के बाद थोड़ा इश्क कम हो गया था, मुलाकातें कम हो गई थी जी के साथ और जो नॉर्मल ज़िंदगी में होता है। बट मैंने आज रियलाइज़ किया है कि जब इन्होंने मुझे वापस बुलाया एंड उन्होंने मुझे कहा कि प्रेजेंट करो एक अवार्ड, ऑल वो तो ठीक था, बट द रिसेप्शन आई गॉट फ्रॉम द एंटायर जी टीम, the creators of the show, the heads of all different departments, वो इश्क कुछ वापस ज़्यादा ही जाग गया है बिकॉज दिल कर रहा है कि यार let's work with Z again. Honestly, I'm just मुझे नहीं पता था वो मेरे को इतने वार्मली एम्ब्रेस करेंगे, बट उन्होंने किया एंड या इट्स सुभान अल्लाह। इंग्लिश में कहावत है ना, हार्ट इज़ वेयर द होम इज़, एंड आई थिंक मेरे लिए जी एक फैमिली, एक घर की तरह ही रहा है। मैंने अपना पहला दोनों शोज़ जी पे ही किया था, तो आई वॉज मोर देन एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ जी रिश्ते अवार्ड्स। 30 years ऑफ जी रिश्ते अवार्ड्स, दैट्स अमेजिंग। पहले तो जी को 30 years हुए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जी टीवी। और मेरा रिश्ता जी के साथ बहुत पुराना है। मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी जी मराठी से, सो जी परिवार से मैं 20 साल से जुड़ी हुई, और आज शायद 30 साल में से 20 साल मैंने भी जी के साथ गुजारे हैं। सो इट्स लाइक कमिंग बैक टू जी टीवी, टू द फैमिली। और आज मेरा कोई शो नहीं है यहाँ पर, फिर भी मुझे अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए बुलाया है, तो आई थिंक रिश्ते निभाना सिर्फ जी टीवी को आता है, ऐसे मुझे कहना। बहुत खुशी की बात है। 30 साल इज़ नो मीन अचीवमेंट। 30 साल में जी टीवी ने बहुत मनोरंजन किया हम सबका। जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 30 साल जो आप लोग को, ये सब वहाँ नहीं बोला मैंने, ये आप लोग को बोलने वाला हूँ मैं, ये आप लोग के लिए रखा था मैंने, कि किसी को पता ही नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। कि ये 30 साल में आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपका रिश्ता कैसे रहा है। जी रिश्ते अवार्ड्स हैं कि जब ये टीवी लॉन्च हो रहा था, जी टीवी ये चैनल, उस वक्त मेरी एक पिक्चर आ रही थी, फिर तेरी कहानी याद आई। फिर तेरी कहानी याद आई कि गाने ब्लैंक स्क्रीन पर बजते थे। जी टीवी चैनल लगा दो तो सिर्फ बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, तेरे दर पर सनम चले आ, ये सब बजते थे। और बिकॉज ऑफ जी टीवी ये गाने लोकप्रिय हो गए और सुपरहिट हो गए। और जी टीवी लॉन्च हुआ था जब फिर तेरी कहानी, अगर आप अपने रिकॉर्ड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो जी टीवी के साथ मेरा ऐसा, मेरी ज़िंदगी में बड़ा योगदान है जी टीवी।
बधाई। 30 इयर्स कंप्लीट होना इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन। आज ओवरनाइट चीज़ें बंद हो जाती हैं और वी हैव बीन थ्रू अ लॉट इन लास्ट 30 इयर्स। पर मुझे ऐसा लगता है कि आई स्टार्टेड एज अ व्यूअर एंड आज मैं जब जी टी वी पर सारेगामापा लिटिल चैम्प्स का हिस्सा बनी हूँ, उसके पैनल पर हूँ, मुझे बहुत इमोशनल महसूस हो रहा है। बिकॉज एक ऐसा टाइम था जब हम टीवी पे भाग के जी टी वी आ रहा है, ये देखेंगे वो देखेंगे, वो आवर फेवरेट शोज़। बट आज इंडिया के बेस्ट टैलेंट को, जो बच्चे हैं, लिटिल चैम्प्स हैं हमारे, जो वो सारेगामापा पर आने वाले हैं। और 15 अक्टूबर से शनिवार और रविवार 9 बजे हमारा शो शुरू होने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। थैंक यू सो मच यार। अवार्ड को बड़ी खुशी होती है एक्सेप्ट करते हुए। बेमिसाल होस्ट, आज जी को पहले तो बहुत बहुत मुबारक। बेमिसाल 30 साल जो हैं, आई थिंक बहुत बड़ी जर्नी है और उस जर्नी का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ और उसके लिए एक्नॉलेजमेंट मिले, आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। गेटिंग द बेस्ट होस्ट अगेन। और जी के साथ एक बहुत पुराना, बहुत कमाल का रिश्ता है मेरा। जब मैंने अभी अंदर भी अवार्ड लेते समय भी कहा, जब मैं मुंबई पहली बार आया था, मुझे पहला काम जी टी वी पर मिला था। एक साल था जब बिल्कुल कोई काम नहीं था, पूरे साल घर पे था। उसके बाद भी पहला कॉल मुझे जी टी वी से ही आया था और उस शो के बाद देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक। बहुत काम किया है जी के साथ, बहुत सारे शोज़ किए हैं। जो होस्ट मनीष पॉल लोग जानते हैं, आई थिंक उसका जन्म यहीं पर हुआ है। सो वो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। वेल, फर्स्टली बहुत 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 बधाई जी कुटुंब को दैट देव कंप्लीटेड 30 इयर्स। और मुझे याद है, मतलब बहुत पहले से हम जी के शोज़ देखते थे, लाइक हम पाँच एंड सो मेनी अदर शोज़। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट हर साल मुझे यहाँ, आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो या, वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड सी।
के ऊपर खुशी होती है जब सेलिब्रेशन की बात आती है और जी को 30 साल हो चुके हैं और ये सेलिब्रेशन का माहौल है। उसी बीच में Z5 का शो रंगबाज को सराहना मिल रही है और उसी के लिए अप्रिसिएशन मिला है, तो बहुत खुशी है। और जब भी आप किसी एक परिवार का हिस्सा बनते हैं, जैसा कि हम हिस्सा बने हैं जी का Z5 के ज़रिए, तो बहुत खुशी है। जी के साथ मेरा एक लंबा और खूबसूरत रिश्ता रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा या भूल गए होंगे कि मैंने डेब्यूज़ टेलीविज़न के ऊपर ZTV के साथ किया था बहुत साल पहले विद शो कॉल्ड लावण्य में। और मेरी इस जर्नी में बहुत बार हमने अच्छा काम किया है साथ में, बहुत बार हाथ पकड़ा है, बहुत बार साथ निभाया है। तो आज इस बड़े माइलस्टोन पर कैसे नहीं आता, मुझे आना ज़रूरी था। 30 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम और एंटरटेनमेंट कम्प्लीटली बदल रहा है, बदल गया है। उसमें ZTV के ये लैंडमार्क जो हैं वो इस जर्नी को इन अ वे एक माइलस्टोन प्रोवाइड करते हैं। आज 30 ईयर्स सिर्फ ZTV के लिए नहीं है, आप इंडियन टेलीविजन के लिए एक माइलस्टोन समझ सकते हैं इसको, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द पायनियर चैनल्स टू स्टार्ट दिस। सो आई एम जस्ट हियर टू, मैं साथ निभाने के लिए आया हूँ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है 30 साल पूरे होना। तो सबसे पहले तो हार्टीस्ट कंग्रेचुलेशंस टू जी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन 30 सालों में मैं किसी न किसी रूप में जी का हिस्सा रही हूँ एंड टुडे ऑल्सो आई एम प्रेजेंट हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कड़क लग रही है, पता ही नहीं चलता कौन छिड़ के गए। मैं ऐसे से आती हूँ सबको। ओके थोड़ा आगे बढ़ना। बाकी की इधर अभी उनकी बारी है, मैं इधर हो गई। मैम दिस बात क्या बात दवाई खा के सो रहा है नींद की। बोला कैसे? सेकंड मार। पहले तो जी को, मेरे को पता तुमने क्या पूछना, मैं को दे दूंगी। पहले तो जी रिश्ते हमारा 30 साल का हो गया, उनको हैप्पी बर्थडे। और हमें गिफ्ट देना चाहिए जी रिश्ते को, लेकिन जी रिश्ते आज सबको अवार्ड बांट रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मैं भी जी का भी एक हिस्सा बन गई हूँ। आप सबको पता है, प्रोमो देख ही लिया होगा ZTV पे कि सारेगामापा लिटिल चैम्प आ रहा है, मैं उसकी जज हूँ और अन्नू जी होस्ट है। ऐसे होना चाहिए था ना यार, मैं भी अभी जज बनना चाहती हूँ। कुर्सी पे बैठे रहो, खाते पीते रहो, मजा आता है।
आई थिंक जी इज़ बिन वन चैनल जो हमने बचपन से देखा है. आई थिंक एक ही चैनल हुआ करता था पहले, तब से सिर्फ जी TV लोग देखते थे. एंड आई हैव हैड अ रियली नाइस एसोसिएशन विद देम. मैंने उनके साथ पहले एक था राजा एक थी रानी शो किया हुआ है, एंड उसके बाद मैंने Z5 पे शो किया है. तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मेरा इनके साथ, एंड बड़े प्यारे लोग. देखिए, मैं मिस बहुत करती हूँ अपने कैरेक्टर को. आप जो भी कोई कैरेक्टर प्ले एक बार कर लेते हो ना, तो उसका कुछ ना कुछ अंश ऑफ कोर्स आपके अंदर रह जाता है, क्योंकि आप अपना भी एक हम एक कैरेक्टर में तो जाते हैं, हमारा भी एक पार्ट उसमें रहता है उस कैरेक्टर में, तो वो हमारी इतना बैठ जाता है हमारे अंदर कि समटाइम्स यू मिस बीइंग दैट कैरेक्टर. सो जिस दिन मुझे पता चला था कि ओके अब गुड्डन जा रहा है, तो उसी दिन से ऐसे लगा था कि अभी मैं ये गुड्डन वापस से नहीं बन पाऊँगी. तो वो आई थिंक वो मिसिंग तो हमेशा लाइफ टाइम रहती है. यू प्ले वन कैरेक्टर एंड देन यू फील कि ओके नाउ दैट्स इट, हो गया ये. सो यू ऑलवेज मिस दैट, बट ऑफ कोर्स लाइफ इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड. सो आई होप कि मैं आगे भी सबको एंटरटेन कर रही हूँ, एंड मैं ऐसे ही कोशिश करती रहूँगी सबको एंटरटेन करने की. एंड ऐसे ही हम कैरेक्टर्स को मिस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि ऐसी ही जनता प्यार करती रहे. एक राज की बात बताऊँ, शायद किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जब मैंने पहली बार टेलीविज़न किया था वो ZTV का शो था, एंड इट वाज कॉल्ड ये
ये रिश्ते समथिंग, इट हैड संजय सूरी, इट हैड नेत्रा रघुरामन एंड आई हैड अनदर रोल जो मैंने सिर्फ कुछ 2-3 दिन ही शूट किया था। तो शुरुआत यहाँ से हुई है और उसके बाद तो खैर स्टार प्लस मेरी ज़िंदगी में आ गया। इतने सारे रिश्ते आपने जी के साथ बनाए हैं एक शो से, एंड आज जी को पूरे 30 साल पूरे हो चुके हैं, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है क्योंकि इस शो में मैं दादी भी बनी हूँ, नानी भी बनी हूँ, बेटी भी बनी हूँ, बहू भी बनी हूँ, बहन भी बनी हूँ। सो आई थिंक जी ने मुझे सारे रिश्ते, अरे सॉरी वाइफ भी बनी हूँ, उसी वजह से मैं या सो ऑफ कोर्स ये सारे रिश्तों को लेकर एक पवित्र रिश्ता बना था और वो बहुत दिल के करीब है शो। और जी मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत जी सिने स्टार की खोज से की थी विच वॉज इन 2004। सो आई मतलब अच्छा लगता है यार, जी आज 30 साल का हो गया है। और मुझे याद है एक आई रिमेंबर कि लोगो चेंज हुआ था 2011 और 10 में हुआ था। सो है ना 11 में हुआ था, तो यू नो तब हम लोगों का शो नया नया आया था और आई रिमेंबर मैंने फर्स्ट टाइम एंकरिंग की थी और मैंने बिल्कुल लोगो चेंज करवाया था। सो यू नो दैट इज़ समथिंग, हमने शायद जी के साथ मैंने इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं और बहुत अच्छा लगता है यार। पवित्र रिश्ता की बात करो, आज भी लोग प्यार करते हैं आपको उस किरदार में, मिस करते हैं, फिर कोई कई हद तक मानते हैं कि फिर से वो शो आना चाहिए, आकर गया वो आके गया बट फिर से एक और बार आना चाहिए। अच्छा Z5 पे था, जी टी तो ये आई एम श्योर लोगों को पवित्र से सच में बहुत प्यार है और आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे सच में अर्चना बोलते हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसी ने मुझे एक पहचान दी है। आई थिंक अर्चना देशमुख ने मुझे एक पहचान दी है और इट फील्स ग्रेट। बट अब मैं एक ही चीज़ तो बार बार नहीं कर सकती, आई थिंक अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो बेस्ट आएगा तो भी कोई बोर नहीं होगा, सब एक्चुअली एक्साइटेड। बट आई थिंक रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं अभी भी और पीपल आर एक्चुअली आज भी हम कहीं बाहर जाते हैं वहाँ पे एक बार कोई ना कोई फैन आके जरूर बोलता है। आई थिंक सुपर मॉम्स में पवित्र रिश्ता स्पेशल था। सो मेरे को लगा मतलब अब इतने सालों बाद क्यों, बट आई थिंक ये प्यार है लोगों का जो सच में उन्होंने प्यार दिया पवित्र रिश्ता। जी जी आई थिंक इमोशनल से ज़्यादा यू नो इतनी सारी चीज़ें पवित्र रिश्ता से हो रही थी और पवित्र रिश्ता इतने दिल के करीब रहा है। सो यू नो इमोशंस की बात नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो जाता है। आई थिंक या इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक और बस दैट्स इट।